परिवार से मिलने के लिए मुख्तार तड़प रहा है। मऊ के कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार ने गुहार लगाई है और अवैध शस्त्र लाइसेंस मामले में सीजेएम कोर्ट में जब पेशी हुई तो कोर्ट ने जेल प्रशासन को परिवार से मिलने के आदेश भी दिए हैं। आपको पता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की ये पेशी हुई है। अवैध लाइसेंस वाले मामले में जब पेशी हुई तो मुख्तार ने यह गुहार लगा दी कि मुझे परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे परिवार से मिलने दिया जाए। चलिए ज्यादा जानकारी राहुल कुमार से लेते हैं। राहुल, ये बताइए कि पेशी हुई थी अवैध शस्त्र लाइसेंस मामले में, ये गुहार लगाई कि परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इसके अलावा और क्या कुछ कहा मुख्तार ने और किस किस चीज पर सुनवाई हुई? जी स्नेहलता, मैं आपको बता दूं कि आज मऊ जिले के कोर्ट में सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी की पेशी होनी थी। ये मामला जो है अवैध शस्त्र के मामले में जो इन्होंने अपने चहेते और खास लोगों को, जो कि गैर जनपद यानी कि इनके गृह जनपद गाजीपुर के रहने वाले लोगों को इन्होंने फर्जी लेटर पैड पे और फर्जी पते के आधार पे इन्होंने मऊ जिले का पता लिखवा कर और इन्होंने शस्त्र लाइसेंस जारी कर दिए थे, जिसे तत्कालीन एसपी अनुराग आर्य ने कार्रवाई करते हुए और उसकी जांच कराई थी। और जब कड़ाई से जांच हुआ, पूरे जिले के सारे शस्त्रों का सत्यापन हुआ तो उस दरमियान ये शस्त्र फर्जी निकले और फिर उसके बाद जब शस्त्रों के कागज जब जांचे गए तो पता चला कि सारे मुख्तार अंसारी के लेटर पैड के द्वारा स्वीकृत हुए हैं। तो उस मामले में इन्हें पहले से ही नोटिस जारी था और ये बीमारी का बहाना बनाकर ये पंजाब के रोपड़ जेल में बंद थे और इन्होंने हमेशा ये कहा कि ये आने में असमर्थ हैं। तो जब ये बांदा जेल में उपस्थित हुए हैं और बांदा जेल में इनकी उपस्थिति हुई है तो आज माननीय विद्वान न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि आज आपने अपना पक्ष रखने के लिए अपना अधिवक्ता क्यों नहीं सामने रखा। तो उन्होंने गुहार लगाई कि साहब, हमें जो है किसी प्रकार से न परिवार वालों से मिलने दिया जा रहा, ना ही हमें हमारे अधिवक्ता से। ठीक है, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो परिवार से मिलने की गुहार लगा रहा है मुख्तार। तो मऊ का माफिया मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में कैसे रह रहा है? रोपड़ की जेल में 26 महीने तक पेशी आराम से रही और इस माफिया का वक्त अब बांदा जेल में कैसे कट रहा है, ये सवाल लगातार सबके जहन में घूम रहा है और यही सवाल यूपी पुलिस के आला अफसरों के जहन में भी है। इसीलिए उस पर बांदा की जेल में तीसरी आंख से पैनी नजर रखी जा रही है। ये नजर सीसीटीवी की कैमरे से रखी जा रही है। जी हाँ, मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में सख्त निगरानी की जा रही है। बांदा जेल में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मुख्तार जिस बैरक नंबर 16 में रह रहा है वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसकी लाइव फीड लखनऊ के जेल हेडक्वार्टर में बैठे आला अधिकारियों को मिल रही है। अगर मुख्तार जेल में आम कैदी की तरह रह रहा है तो सुरक्षा में लेकिन कोई कमी नहीं है, जिसी के लिए चप्पे चप्पे पर कैसे सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं ये आप देख सकते हैं। इस वॉल को देखिए, हाई टेक टेक्नोलॉजी के जरिए नजर रखी जा रही है। लाइव फीड तमाम अधिकारियों के पास लखनऊ में है। तो ये खास टेक्नोलॉजी, एक वॉल बनाई गई है जहां हर एक एंगल पर कैमरा माउंट और इसके अलावा हाई टेक्नोलॉजी वाले कैमरे को इंस्टॉल किया गया है जो रोटेट कर सकते हैं। तो बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की हर सांस पर पैनी नजर है। मुख्तार अंसारी की बैरक में अब पत्ता भी हिल जाए तो सरकार को पता चल जाएगा। जेल प्रशासन ने अंसारी पर 24 घंटे की निगरानी का पूरा प्लान बनाया है, जिसे पिछले कुछ दिनों में यूपी के सबसे काबिल और वरिष्ठ अफसरों ने बांदा जेल में लागू कर दिया है। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को बाकी कैदियों से अलग बैरक नंबर 16 में अकेले रखा गया है। इस बैरक को तन्हाई बैरक नाम से भी जाना जाता है। बांदा जेल के अंदर हर हरकत पर लखनऊ तक पैनी नजर है। जेल मुख्यालय का लखनऊ कमांडर सेंटर सीधी निगरानी कर रहा है। अपने शातिराना दिमाग और अपराध की दुनिया में सालों से दहशत का दूसरा नाम रहे मुख्तार, अब कोई नया पैतरा यहां खेलना उसके लिए आसान नहीं होगा, ना ही उसके चाहने वालों या उसके गुर्गों के लिए। मुलाकात करना भी मुश्किल है क्योंकि जेल में मुख्तार से कब कौन कैसे मिलेगा, मिलने आया, इसकी पूरी जानकारी सरकार के पास होगी। यही नहीं, मिलने आए हर एक शख्स का पूरा लेखा जोखा खंगाला जाएगा। रिकॉर्ड को भविष्य तक के लिए सुरक्षित किया जाएगा। पुलिस प्रशासन कितना सतर्क है इसका अंदाजा इस बात से भी लगा लीजिए आप कि बांदा में घर घर किराएदारों के वेरिफिकेशन के आदेश हैं। बांदा के तमाम होटल्स में ठहरे हुए लोगों के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने होटल संचालकों से कह दिया है कि अपने हर अतिथि के बारे में पूरी जानकारी साझा करें।
तो बांदा की बैरक नंबर 16 में बंद मुख्तार अंसारी की हर हलचल पर सरकार की नजर है। वहीं बांदा जेल के चारों ओर ड्रोन कैमरे भी निगरानी रख रहे हैं। ड्रोन के जरिए प्रशासन जेल के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। जेल प्रशासन किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, लिहाजा समय समय पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो जेल के अंदर से लगाए बाहर तक किस तरह से नजर रखी जा रही है, इसका अंदाजा लगाइए कि जेल के अंदर हाईटेक कैमरे इंस्टॉल हैं, तो बाहर नजर रखी जा रही है ड्रोन से। बड़ा काम होता है वो भी रखना। तो ये देखिए, दरो दीवार तक नजर रखने के लिए ड्रोन को आप उड़ता देख सकते हैं। कैमरे किस तरह से नजर रख रहे हैं, इसका अंदाजा लगाइए आप। तो जेल के अंदर ही नहीं, बाहर भी दीवारों के आसपास भी कैसी हलचल है, ड्रोन नजर रखेंगे। अब आपको बताते हैं कि कैसे लखनऊ से बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका नाम है जार्विस। इस सॉफ्टवेयर के फाउंडर अतुल राय हैं। इस सॉफ्टवेयर के जरिए प्रदेश के कई जेलों की निगरानी की जा रही है। इसके लिए करीब 5000 अपराधियों को पकड़ा जा चुका है। इस करीब 8 बड़े आतंकी मॉड्यूल को भी पकड़ने में इससे मदद मिल चुकी है। हमारे संवाददाता ने जार्विस के फाउंडर अतुल राय से खास बातचीत की, देखिए आप भी। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है, लेकिन लखनऊ में तमाम सारे अधिकारी बैठ के उसकी निगरानी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि स्टार्टअप कंपनी है स्टैक्यू और उसका प्रोडक्ट है जार्विस, जिसके माध्यम से उसकी निगरानी की जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है अतुल राय, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया है और यूपी सरकार जो है इन्हीं की कंपनी के साथ अनुबंध के अधीन उन कैमरों से मुख्तार अंसारी नजर रख रही है। बातचीत करते हैं। अतुल जी, बताइए किस तरीके का ये प्रोडक्ट है और कैसे निगरानी हो रही है मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से लखनऊ में? तो हम लोग अभी उत्तर प्रदेश प्रेजेंट डिपार्टमेंट में हमारा सॉफ्टवेयर जार्विस होता है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर टेक्नोलॉजी है। ये यूपी के सारे जेलों में चल रही है, जिसमें कि 2100 कैमरे उत्तर प्रदेश प्रेजेंट डिपार्टमेंट के कमांड सेंटर पे लाए गए हैं लखनऊ हेडक्वार्टर पे, और उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत सारी एक्टिविटी को ऑटोमेटिकली मॉनिटर किया जाता है। जैसे जेल के अंदर कहीं वायलेंस हो जाए या कोई इंट्रूजन हो जाए या किसी नॉन क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर मिलने के लिए कोई आ रहा है, कोई सस्पिशियस आदमी, तो उसका फेशियल रिकॉग्निशन हो जाए, तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे एक्टिवेटेड हैं। फिलहाल इस मामले में क्या है कि जो फीड है वो कमांड सेंटर पर रियल टाइम में मॉनिटर की जा रही है। कमांड सेंटर में एक वीडियो वॉल है जहां उसके माध्यम से, दूसरा मोबाइल ऐप के माध्यम से जो तमाम अधिकारियों के पास है, दूसरा इस पे एआई के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड भी करी गई हैं। जैसे कोई इंट्रूजन हो रहा है, कोई वायलेंस हो रहा है या कोई और भी गतिविधियाँ। शुक्रिया, आपसे बातचीत करेंगे। तो ये अतुल राय हैं जिनका प्रोडक्ट है जार्विस, और उस जार्विस प्रोडक्ट के तहत ही मुख्तार अंसारी पर नजर रखी जा रही है बांदा जेल से लखनऊ में। न सिर्फ लखनऊ में कंट्रोल रूम में नजर रखी जा रही है, बल्कि कई सारे अधिकारियों के मोबाइल में उसका रियल टाइम वीडियो पहुंच रहा है। हालांकि वो अधिकारी कौन है ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन कई सारे अधिकारी लगातार कहीं पे भी हों, अपने घर पे भी, कहीं पे भी, उनके मोबाइल पे भी मुख्तार की हरकतें पहुंच रही है। रोशन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और मुख्तार की एक और चालबाजी से पर्दा उठ गया है। जो मुख्तार रोपड़ की जेल से मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त व्हील चेयर पर नजर आया था, जो मुख्तार रोपड़ जेल से यूपी रवाना होते हुए भी व्हील चेयर पर था, वही मुख्तार यूपी जाते वक्त कानपुर के पास बिना व्हील चेयर के दिखाई दिया। कुछ मिनट के लिए मुख्तार को यूपी ला रही पुलिस टीम ने काफिला रोका और ये तस्वीर तभी की। तो देखिए, हर वक्त व्हील चेयर पे नजर आने वाला मुख्तार तस्वीरों में एकदम सामान्य तरीके से चलता हुआ नजर आएगा। ये पूरे वीडियो में तस्वीर निकाली गई है जहां बड़े आराम से एम्बुलेंस से व्हील चेयर से उठ के, व्हील चेयर नहीं, एम्बुलेंस में वो सीट पे लेटा हुआ था, उठकर खुद ही बाहर गया और तभी ये तस्वीरें सामने आई। और बॉडी लैंग्वेज देखिए, कहीं से भी आप देख के नहीं कह सकते कि कोई बीमार या ना चल पाने वाला शख्स होगा, क्योंकि ठीक ठाक बॉडी लैंग्वेज लग रही है, जहां आम लोग जैसे चलते फिरते हैं। और यही वो मुख्तार है। जब देखिए व्हील चेयर कैसे, किस तरीके से व्हील चेयर को धक्का देने के लिए कई लोग आगे से पीछे तक लगे हुए हैं। और यहाँ देखिए व्हील चेयर पर चेहरा लटका हुआ, बॉडी लैंग्वेज कैसी। और दूसरी तरफ देखिए स्ट्रेट अपने दोनों पैरों पर चलता हुआ मुख्तार।
फर्जी एम्बुलेंस मामले में भी अब मुख्तार से बाराबंकी पुलिस पूछताछ करेगी। एसपी बाराबंकी के मुताबिक एआरटीओ में रजिस्टर्ड फर्जी एम्बुलेंस मामले में केस कोतवाली में दर्ज है, जिसे लेकर अब बाराबंकी पुलिस मुख्तार से पूछताछ करने के लिए बांदा जेल जाएगी। तो अब वो तमाम मामले जो अटके पड़े थे, और ये मामला तो ताजा ही है, जब बाराबंकी वाले एम्बुलेंस का रहस्य अभी भी रहस्य बना हुआ है, तो अब इसमें पूछताछ के लिए पुलिस बांदा जेल जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर मिल रही है। हाई कोर्ट कल बंद रहेगा। प्रधान पीठ और लखनऊ पीठ में अदालतें नहीं बैठेंगी। कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। तो कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ये फैसला लेना पड़ा है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने ये आदेश जारी किए हैं कि पहले पूरी अदालत को सैनिटाइज किया जाएगा और इस काम में कल का वक्त लग सकता है, इसीलिए कल कोर्ट बंद रहेगा। जिला कोर्ट प्रयागराज कल बंद रहेगा। 3 जज, 4 कर्मचारी, 1 अधिवक्ता के पॉजिटिव आने के बाद यह फैसला लेना पड़ा, जहां शनिवार 10 अप्रैल को सेकेंड सैटरडे और 11 अप्रैल को रविवार का अवकाश रहेगा। तो कल के बाद बैक टू बैक 3 दिन, और इस 3 दिन के भीतर परिसर को सैनिटाइज करने का काम होगा। इस दौरान कोर्ट परिसर के सैनिटाइजेशन के बाद 12 अप्रैल यानी सोमवार को ही जिला कोर्ट खुलेगा। और अब बात कोरोना महामारी पहले से भी ज्यादा भयावह होती जा रही है। आलम यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना का आंकड़ा 1.25 लाख पार कर चुका है। 1,26,000 से ज्यादा केसेस एक दिन में मिले हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सारे इंतजाम फिसड्डी साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना लोग सुधर रहे हैं, ना कहीं कोई इंतजाम काफी नजर आ रहे हैं। हालात ये है कि अब लॉकडाउन की टिक टिक शुरू हो चुकी है। फिर से अस्पताल फुल है, संक्रमण फैल रहा है। यूपी समेत देश भर में अब नाइट कर्फ्यू का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। यूपी के 6 शहरों में रात को नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। हर हालात पर सीएम योगी नजर बनाए हैं। अब से कुछ देर में करीब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक का भी दौर चलने वाला है, जिसमें फिर से ये मंथन, फिर से ये चर्चा होने वाली है कि क्या कदम उठाया जाए, क्या किया जाए। कोरोना की रफ्तार पिछली बार से भी ज्यादा है। आपको सारे हालात से रूबरू कराएं, उससे पहले चलिए आपको यूपी का ताजा कोरोना अपडेट दे देते हैं, क्योंकि अब जिस तेजी से कोरोना के मरीजों का ग्राफ बढ़ा है वो डराने वाला है। स्थिति चिंताजनक है। अभी कल 6,000 लगभग थे, आज 8,000 करीब हो चुके हैं। 2,000 हमारा इंक्रीज हुआ है, और जो हमारा रिकवरी रेट भी अप डाउन हो गया है, 93% हो गया, 92% हो गया है। मुख्यमंत्री के मीटिंग में तय हुआ है कि 1,000 से ऊपर या 500 से ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें 500 से ऊपर या 1,000 से ऊपर के जो तेज़ी से इंक्रीज कर रहे हैं, वहाँ पर जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि अपने उसको देखते हुए, स्थिति को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाना या आयोजन में कमी करना, भीड़ों में करना, उसमें सख्ती करना, मास्क पहनने के लिए पूरा माइक से उसको प्रचार करना, इस तरह की तमाम व्यवस्था है, ये करने के लिए बता दिया गया। घंटों में संक्रमण के 8,490 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 39,338 है। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक जो लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 6,06,063 हो गई है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 9,003 लोगों की मृत्यु हुई है। संक्रमण की रोकथाम के लिए और जो व्यक्ति संक्रमित हुए हैं उनके जल्द से जल्द पहचान करवाने के लिए बड़ी संख्या में टेस्टिंग का कार्य किया जाता है। तो कोरोना के बढ़ते हुए खतरे की जद में मुरादाबाद जिला भी है। जिले में अब तक 12,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें 320 कोरोना संक्रमित मरीज
का इलाज जिले के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने फिर से शुरू कर दिया है। बीते 1 साल में कोरोना संक्रमण से करीब 181 लोगों की मौत हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। परसों 90 मरीज आए थे, कल 54 आए हैं, आज भी आने की शुरुआत हो चुकी है। और जो चारों तरफ अन्य जिलों से सूचनाएं मिल रही हैं वो बड़ी भयावह और डराने वाली हैं। 400 मरीज तक पिछली बार हमने भर्ती किए थे, उनके 150 पेशेंट अभी शुरू कर दिए गए हैं। बाकी भी तैयारी जारी है कि कहीं वो स्थिति में उतने मरीजों के लिए बेड की जरूरत ना पड़ जाए। लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना संक्रमण एक बार फिर बढ़ रहा है। मुरादाबाद में भयानक रूप से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने कोविड-19 के उन अस्पतालों को दोबारा से चालू कर दिया है जिनको बंद कर दिया गया था। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों को वैक्सीनेशन कर रही हैं, वहीं जो संक्रमित मरीज हैं उनका कोविड-19 के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जो कोविड-19 के 3 लेवल के अस्पताल तैयार किए गए थे वो कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने के लिए तैयार हैं। वैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। और उधर मथुरा कोर्ट में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद कोर्ट को बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परिसर को सैनिटाइज किया है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई हो रही थी। इस दौरान कोर्ट में 2 एडीजे और 3 कर्मचारी में कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद कोर्ट को खाली कराया गया। और पिछले 24 घंटे में मथुरा में 85 नए मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। मथुरा में कोरोना पॉजिटिव केसेस की कुल मिलाकर अब संख्या हो चुकी है 482। तो अंदाजा लगाइए कि महामारी से हालात किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में यूपी के 6 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है। सबसे पहले वाराणसी, उसके बाद प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में कर्फ्यू की घोषणा की गई। अब नोएडा और गाजियाबाद में भी कर्फ्यू लगाने का फैसला हुआ है। दरअसल सीएम योगी ने 13 जिलों के डीएम के साथ मीटिंग में ये निर्देश देकर पाबंदियों का अधिकार उन पर छोड़ा था। जिन जिलों में 100 से ज्यादा केसेस रोजाना या फिर 500 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, उन जिलों के डीएम को कई अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत अभी आप देख सकते हैं कि नाइट कर्फ्यू कई शहरों में लगाया जा चुका है। तो यूपी में नाइट कर्फ्यू कब से कब तक है, देख लीजिए आप। नोएडा में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। और कहीं ना कहीं ये कोरोना महामारी के बढ़ते आंकड़ों को देखने के बाद ये फैसला लिया गया। इस दौरान रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू फॉलो करना होगा लोगों को। गाजियाबाद में भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और इससे पहले हमने आपको जिक्र करके बताया ही था कि वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है। इसके अलावा सीएम योगी ने जो बैठक की उसमें खास ये रहा कि उन्होंने डीएम पे छोड़ दिया है कि आप एक्टिव केसेस और जो आ रहे ग्राफ हैं उस पर नजर रखिए और उस हिसाब से फैसले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में अदालत ने पुरातत्व सर्वे कराए जाने को लेकर फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र के पुरातत्व विभाग के 5 लोगों की टीम बनाने के बाद पूरे परिसर पर रिसर्च कराने को लेकर फैसला दिया। कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्ष के लोगों में यह फैसला सुनाया। पुरातात्विक सर्वेक्षण मामले में वादी मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2 अप्रैल को फैसला सुरक्षित कर लिया था। वादी काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष की ओर से 1991 से चल रहे इस मामले में दिसंबर 2019 को पुरातात्विक सर्वे की मांग के लिए अनुरोध किया गया था।